वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। सच सच बताइएगा कितने लोगों ने मेरी मूवी देखी? वेल, इस मूवी को देखो जो हमने अभी पिछले हफ्ते अपलोड करी है, सोचो ना समझो ना। क्यों रिक्वेस्ट कर रही हूँ? क्योंकि पहली बार हमने हमारे पूरे परिवार में, जिसने आज तक कभी कोई मूवी नहीं बनाई, उस मूवी को पहले तो कंसेप्ट लेकर आए, उसको लिखा, उसको हमने घर के अलग अलग कमरों में खुद शूट किया, खुद के कैमरे से, बस एक एडिटर से एडिट करवाया। तो इट टुक अराउंड 7 to 10 days। 3-4 रातें हम पूरी रात जगे हैं जिससे जल्दी से हम उसको अपलोड कर पाएँ। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम डॉक्टर्स टू द कम्युनिटी और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। सबने प्रॉपर एक्टिंग करी है, प्रॉपर एक्टर्स की तरह। उसको प्लीज़ देखिए जिसने नहीं देखा है, और जिसने देख लिया है अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, सो दैट लोगों को पता चले कि हम डॉक्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्किन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ स्किन ही नहीं, आपके बालों में, आपके नेल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आज मैं इसका पार्ट 1 बताऊंगी। पार्ट 1 यानी कि जो रूटीन सबके अंदर चेंजेस होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी you can say 100% of the ladies will have this problem because ये हार्मोनल चेंजेस है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आपके जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम सब में देखी है, जिसको मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, वो है स्ट्राया ग्रेविडेरम, यानी कि आपके पेट पे जो निशान बन जाते हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो क्यों बनते हैं और कैसे जाएंगे। इसको मैं पिछले 2-3 वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ। जो पहला वीडियो आया था वो 2 साल पहले आया था, जिसमें मैंने और उपासना परिहार, एक लेडी है जो कि मेरा इंटरव्यू ले रही थी, जो कि टीचर है, उसमें हमने टॉपिक दिया था मैरिड लेडीज की कॉमन प्रॉब्लम्स। आप उसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसी वीडियो को मैंने वापस, ये समझ लीजिए करीब 1.5 साल पहले या 7-8 महीने पहले वापस से रीअपलोड किया था। उसमें क्लियरली टाइटल में लिखा हुआ है कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं, आप उसको देखिएगा। तीसरा वीडियो आया था आज से करीब कुछ महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था, टाइटल था डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखें। पार्ट 1 में मैंने बताया है कि ये स्ट्राया ग्रेविडेरम यानी कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं और इनका क्या करना चाहिए, ये कैसे जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जाते ही नहीं है। ठीक है, ये क्यों बनते हैं? क्योंकि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, इतनी स्ट्रेचनेस की वजह से अंदर जो इलास्टिक जो होती है आपकी स्किन के अंदर, वो टूट जाती है, तो फटने के निशान होते हैं। नाउ इट डिपेंड्स आपका पेट में कितनी इलास्टिसिटी है, कितना वो आगे तक जा सकता है बिना फटे, कितनी आपका पेट में स्ट्रेचिंग हुई है, कितना आपने वेट गेन किया है, आपके पेट में पानी ज़्यादा है, डबल बच्चा है, मल्टीपल जेस्टेशन यानी कि सिंगल की जगह डबल बच्चा है, तो ये सारी रीजंस होते हैं। प्लस आपकी स्किन कितनी ड्राई है, ये सारे रीजंस होते हैं कि आपको स्ट्राया कितना बन रहा है, कहाँ तक बन रहा है, सिर्फ पेट पे आ रहा है कि थाइस पे भी आ रहा है, पीछे हिप्स पे भी आ रहा है और कमर पे भी आ रहा है। ठीक है, ये जाते नहीं है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ अपने स्किन का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपका वेट ज़्यादा ना गेन हो, उसका आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर आपकी स्किन ड्राई है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये हो रहा है, तो आप इसका कुछ कर नहीं सकते। मैं हमेशा पेशेंट को ये बोलती हूँ कि नाखून ना लगाएं। नाखून लगाएंगे तो बहुत गंदा निशान पड़ेगा। जो अपने आप स्किन फट रही है उसको आप रोक नहीं सकते, सिर्फ स्किन को एलोवेरा और विटामिन ई और अच्छे मॉइस्चराइजर से एकदम मॉइस्चराइज रखें। बाद में इनका कलर चेंज हो जाता है डिलीवरी के बाद। अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन है, सांवले हैं, तो आपकी जो स्ट्राया है वो डार्क दिखेंगे, पर्पलिश, ब्लैकिश, डार्क ब्राउन दिखेंगे। अगर आप फेयर स्किन है तो आपके ये पिंकिश दिखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आफ्टर डिलीवरी ये करीब ग्रेइश एंड व्हाइटिश कलर ले लेते हैं आपकी स्किन कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी पूरी स्किन का कलर वापस से नॉर्मल आता है। 4-5 महीने बाद वापस नॉर्मल स्किन आ जाती है। तो स्ट्राया ग्रेविडेरम को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स। सेकेंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ योर स्किन, यानी कि आपके स्किन में पिगमेंटेशन, डार्कनेस बहुत बढ़ जाती है। ज़्यादातर ये देखा गया है जो डार्क लेडीज़ हैं, सांवले कॉम्प्लेक्शन की लेडीज़ हैं, मेरा भी सांवला कॉम्प्लेक्शन है, या फिर मेरे से भी जो डार्क लेडीज़ हैं, उनके में अंदर बहुत ज़्यादा मेलेनिन यानी कि जो हार्मोन जो आपके कलर, स्किन कलर को डिटरमाइन करता है, वो बढ़ जाता है। जितने भी आपके डार्क एरियाज है वो और डार्क हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निप्पल की चारों तरफ जो निप्पल जो एरियोला होता है, जो ब्लैकिश राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको एरियोला बोलते हैं, बहुत डार्क हो जाता है, मोटे मोटे उसमें पिंपल्स जैसे निकल आते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो मिल्क की डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो बड़े बड़े मोटे मोटे होने शुरू होते हैं, उसके अंदर मिल्क कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आपका एक्जिला, देन अंडर द ब्रेस्ट अगर किसी को डार्क है तो वो और डार्क हो जाता है। आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपका ग्रोइन एरिया, ये सारे एरियाज डार्क हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद कुछ महीनों के बाद ये वापस नॉर्मल हो जाते हैं। डोंट वरी, बहुत से लोग परेशान होते हैं, मैडम में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इट इज़ ऑल हार्मोनल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप वेट करिए, प्रेगनेंसी ओवर हो जाएगी, चला जाएगा।
दूसरी चीज जो देखने को बड़ी कॉमनली मिलती है वो है फेस मास्क, यानी कि ऐसे करके यहाँ पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लोआज्मा। मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्लोआज्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी में एक फेशियल मास्क बन गया आपका ब्लैकिश ब्राउनिश। अब ये जनरली उन लेडीज को होता है जो धूप में ज़्यादा काम करती है। मैंने ज़्यादातर एक गाँव की लेडीज़ को देखा है, खेती बाड़ी करती है। तो इससे प्रिवेंट करने का, इससे बचने का तरीका क्या है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें, धूप में ना निकल रहे हैं तो अच्छा स्किन प्रोटेक्शन, जो यूवी रेज का प्रोटेक्शन का ये आता है, सनस्क्रीन लोशंस आते हैं जो UVA और UVB दोनों से आपको बचाते हैं। स्ट्रॉन्ग पोटेंट सनस्क्रीन लगाएं, बैलेंस डाइट रखें। आपको भी पता है बैलेंस डाइट रखेंगे तो स्किन सप्पल रहेगी, ब्लड सप्लाई सही रहेगी, विटामिन की कमी नहीं रहेगी, तो ये मास्क कम बनेगा। अब अगर ये बन गया, अच्छे खाते पीते घर की लेडीज़ को भी बन जाता है जो कुछ काम नहीं करती, पता नहीं कैसे बन जाते हैं, इट इज़ ऑल हार्मोनल। अगर बन गया तो इसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, पिगमेंटेशन के लिए जो क्रीम्स आती हैं, या फिर आप स्किन ट्रीटमेंट्स कराइए, लेज़र करा सकते हैं अगर बहुत बुरा हो चुका है। ये तो रेगुलर फेशियल्स और पीलिंग वगैरह से, वेजिटेबल पीलिंग से ठीक हो जाता है। उसके बाद आते हैं तीसरा चेंज, नेल यानी कि नाखून और बालों में क्या चेंज आते हैं। बालों में क्योंकि आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत हाई है, आपकी ब्लड सप्लाई बहुत हाई है, तो बालों की सडनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। बाल सडनली बहुत लंबे हो जाते हैं, पर घने नहीं होते, लंबे हो जाते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि आपकी बॉडी में ऑब्वियसली, अब जैसे मेरे बाल हैं, मेरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और मेरी जो जितनी मेरी बॉडी की क्षमता उसके अकॉर्डिंग मैं बालों को रख सकती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, किसी किसी के बहुत लंबे और घने हो जाते हैं, किसी किसी के नहीं हो पाते। तो इट डिपेंड्स कि आपके स्कैल्प में, आपके हेयर में कितनी ब्लड सप्लाई आ पाती है, किस लेवल तक आपकी बॉडी उसको सपोर्ट कर पाती है। सबका अलग अलग होता है। प्रेगनेंसी में क्योंकि सडनली ग्रो कर जाती है तो ये बहुत ड्राई हो जाते हैं और ये टूटने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है। ग्रो इसलिए कर जाते हैं, हार्मोन बढ़ गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गई। तो बेसिकली आपको हेयर का ध्यान रखना है। उसको अगर आपको लग रहा है ड्राई हो रहे, खराब हो रहे, तो कट शॉर्ट कर दीजिए उसको। अच्छे शैम्पूज, कंडीशनर्स यूज़ करिए। यही हाल आपके नाखूनों का होता है, नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं। तो अच्छा कैल्शियम सप्लाई लीजिए और नेल्स को छोटा रखिए। जिन लोगों में हेयर टेंडेंसी ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल अपर लिप में ज़्यादा बाल है, चिन पे एक दो आ जाते हैं, आईब्रोज बहुत हैवी है, उनके बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ की वजह से कभी कभी यहाँ पर बाल आ जाते हैं। जनरली उनको देखा गया है जिनको PCOD है, क्योंकि थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन तो बढ़ता ही है, साथ में टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। तो ये कभी कभी आपको थोड़ा सा मेल टाइप पैटर्न ऑफ हेयर दे देता है। हल्का सा यहाँ पर बाल आ गए, या फिर मिड जो आपका पेट है जहाँ पर नहीं होने चाहिए बाल, वहाँ आ गए। तो ये सब चीज़, या फिर किसी किसी के यहाँ से बाल झड़ने शुरू होते हैं, जो कि मेल टाइप बाल्डनेस होती है, जो गंजापन होता है आदमियों में। तो ये बहुत रेयरली देखा गया, बट अगर ऐसा हो रहा है और ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है तो ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई, हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि एक्सेसिव जब पिगमेंटेशन होता है आपके बॉडी का, उसमें एक लीनियर नाइग्रा बनता है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रेगनेंसी के बाद अपना, डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे दे उसमें भी बताया है, और जो मैंने उपासना के साथ डिस्कशन किया था उसमें भी बताया है। लीनियर नाइग्रा एक काली करके की लाइन होती है जो आपकी नाभि से नीचे आपकी प्यूबिक बोन तक होती है, जो कि बहुत डार्क हो जाती है। एक पतली सी लाइन आपको हमेशा दिखेगी, सबके में होती है, वहाँ पर आपकी मसल्स आके जुड़ती हैं, और प्रेगनेंसी के समय बहुत डार्क हो जाती है। अगेन ये हार्मोनल चेंज है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड चेंज है। सो नथिंग टू वरी, आप इसको इजीली इग्नोर कर सकते हैं, बाद में ठीक हो जाएगा। लास्ट आएगा वैस्कुलर चेंजेस। इससे पहले कि मैं वैस्कुलर चेंजेस पे जाऊँ, मैं आपको बता दूं कि मुझसे कांटेक्ट करने के, मेरे से प्रिस्क्रिप्शन लेने के, या मेरे से एडवाइस लेने के, कंसल्टेशन करने के 3 तरीके हैं। एक है डॉकवाइज ऐप, जो कि बहुत बढ़िया चल रहा है। अब इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है आजकल, सिर्फ कॉलिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो भी शायद एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा तो ठीक हो जाएगी। तो आप मेरे पिन को इसमें डालेंगे, डॉकवाइज ऐप को पहले मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरा पिन डालिए, फिर आप मेरे से चैट कर सकते हैं 2 दिन तक, और इसमें सब कुछ आपको एक के बाद एक बता देंगे क्या करना है। दूसरा तरीका है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप हॉस्पिटल आइए, वो तो बेस्ट तरीका है। आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आइए और मेरे को आके दिखाइए। काफ़ी पेशेंट्स आते हुए हैं, दूर दूर से आते हैं, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। और जो तीसरा तरीका है, जब मैं लाइव जाती हूँ हफ्ते में एक बार, कभी इस चैनल पे, कभी डॉक्टर सोनर्स आंसर्स वाले चैनल पे, तो उसमें सुपर चैट का ऑप्शन होता है। उसको यूज़ करने से आपको हाथों हाथ उसी समय आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नहीं तो सारे क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जनरली जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देती हूँ, या कोई जनरल टॉपिक उठा के लाइव सेशन करती हूँ। ओके, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है वैस्कुलर चेंजेस, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई के जो चेंजेस होते हैं उसमें आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम आती है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है, सबसे ज़्यादा दुखदायी है, क्योंकि आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स कराता है।
वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके ब्लड सप्लाई। अब आपकी बॉडी को पता है कि डिलीवरी के समय आप 1-2 लीटर ब्लड तो करीब करीब निकाल ही दोगे, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन हो, 1 से 2 लीटर ब्लड तो जाता ही जाता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आपका डिलीवरी से पहले ब्लड कम से कम 10 साढ़े 10 ग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन, ठीक है। नहीं तो उससे पहले ब्लड चढ़ाते हैं, आयरन इंजेक्शन देते हैं। अब क्योंकि आपकी बॉडी को पता है आप इतना ब्लड लॉस करने वाले हो, तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है, जो आपके शरीर में 5.5-6 लीटर ब्लड है, वो ऑलमोस्ट 1-1.5 लीटर बढ़ जाता है। तो आपका जो सर्कुलेशन है बहुत हाइपरडायनेमिक होता है, आपकी जो पल्स वॉल्यूम है बहुत हाई होती है, क्योंकि आपके अंदर पानी ज़्यादा हो गया, आपका ब्लड पतला हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन 11 से 9 दिखाती है लैब। क्यों? क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा आ गया, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि जब आपका ब्लड लॉस हो तो आपका हीमोग्लोबिन भी लॉस हो जाए। बॉडी चाहती है जितना पानी हम भरे बॉडी में वो सारा निकल जाए, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो बॉडी अपने आप करती है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, आपके गम्स बहुत ज़्यादा हाइपरीमिक हो जाते हैं, आप ब्रश करते हैं उसमें से ब्लीडिंग होती है, नोज में से ब्लीडिंग होती है, अब जरा से ऐसे करते हैं ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई आ गई है। सो नथिंग टू वरी, दैट्स ऑल राइट। सेकेंड चेंज क्या आता है, किसी किसी का आपने देखा होगा हाथों में मोटी मोटी वेन्स फूल जाती है, यहाँ पे चेस्ट पे या फिर पेट पे, जब इतना बड़ा पेट निकलता है तो उस पर मोटी मोटी वेन्स ऐसे भाग रही होती है, ऐसे लगता है स्पाइडर का वेब है, उसको स्पाइडर नीवी बोलते हैं। और ये जनरली जो थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन की लेडीज है उनमें ज़्यादा होता है, ये जो बहुत पतली होती है उनमें ज़्यादा होता है। और अगेन ये प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंज है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी किसी केस में ये वाला जो पाम वाला हिस्सा एकदम लाल हो जाता है, फेस एकदम लाल हो जाता है, अगेन ये हाई हॉर्मोन्स की वजह से है। और आपका वैस्कुलर सप्लाई, क्योंकि ब्लड वेसल मोटे मोटे हो गए, ब्लड बहुत आ गया, डायलेट हो गए, तो आपका स्किन जो है फेस का, और ये जो वाइट एरियाज है, ज़्यादा फेयर एरियाज है, स्पेशली जो लेडीज फेयर है उनमें एकदम रेड रेड दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेशियल एरिथमा, पामर एरिथमा, ये सारे नाम हैं जो कि हम लोग इसको, एरिथमा मतलब रेडनेस, पामर मतलब पाम, और फेशियल यानी कि फेस। तो ये सारी चेंजेस हैं जो वैस्कुलर चेंजेस की वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है जब आपकी जो ब्लू वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, आपको पता है ना 2 तरह की नाड़ियाँ होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। वेन होती है नीले रंग की, क्योंकि वो गंदा ब्लड जो है बॉडी की चारों तरफ से लेकर हार्ट को देती है, जिससे हार्ट उसको वापस साफ कर सके। और आर्टरी होती है रेड कलर की, जो कि हार्ट से निकल के चारों तरफ ब्लड देती है और जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो जो वेन्स वाला जो है वो, क्योंकि वेन्स पतली होती है तो जब ब्लड बढ़ता है तो वेन्स मोटी मोटी हो जाती है। तो कभी कभी किसी किसी केस में आपने देखा होगा कि उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स है, जो वल्वा है, वहाँ पर मोटे मोटे ऐसे ऐसे वेन्स आ जाती है। तो लेडीज डर जाती है कि डिलीवरी कैसे होगी, इतना मोटा मोटा सब वेन्स आ गई है। उसको वल्वर वेरिकोसिटी बोलते हैं, वल्वा की वेरिकोसिटी। यही चीज़ आपके पैरों में देखने को मिलती है, पैरों में इतनी मोटी मोटी वेन्स एकदम उभर के बाहर आ जाती है। जनरली रिक्शे वालों की होती है, आपने देखा होगा जो रिक्शे वाले रिक्शा चलाते थे पहले, उनके पैरों में ऐसे मोटी मोटी वेन्स होती हैं। तो ये जो वेन्स हैं अगर आपको आ गई हैं आपके पैरों में, आपकी वल्वा पे, या फिर कभी कभी यही चीज़ आपके एनस में यानी कि पॉटी वाले रास्ते में बन जाती है, तो ये पाइल्स यानी कि बवासीर की तरह बाहर आ जाती है। तो पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, पाइल्स ब्लीडिंग होती है, उसको पॉटी करने में दिक्कत होती है, नीचे वल्वा में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको उठने बैठने में दिक्कत आती है, पैरों में दर्द होता है वेरिकोसिटी की वजह से। ये जनरली उन लेडीज़ को होती है जिनको जनरली या तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है पाइल्स की, प्रेगनेंसी के समय और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी वेन्स पतली होती है, उसमें इतना ब्लड भर गया है। जनरली डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाता है। किसी किसी केस में पाइल्स परसिस्ट कर जाते हैं, किसी किसी केस में हम गर्म पट्टी देते हैं कि आप पैरों से लेके ऊपर तक थाइस तक बांधो और सिर्फ सोते समय निकालो, और सोते समय पैरों को थोड़ा ऊंचा रखो, तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बड़ी दुखदायी है। मैंने कहा ना, जो वैस्कुलर चेंजेस हैं ये पेशेंट को बहुत तंग करते हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी वजह से एक और मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो है कि आपके आँखों में और आपके फेस पर, स्पेशली आपके पैरों में, जो आपकी एड़ी है उसके आसपास स्वेलिंग आ जाती है। अब स्वेलिंग आती है तो सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन भी अगर 10 के ऊपर है तो फिर हम पेशेंट को बोलते हैं डोंट वरी, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आपकी बॉडी में ब्लड ज़्यादा बन रहा है, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, पानी ज़्यादा बन रहा है, इस वजह से आपको ये नॉन पिटिंग एडिमा हो रहा है। नॉन पिटिंग मतलब कि आप ऐसे दबाएंगे तो पिट भी नहीं करेगा, गड्ढा भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर गड्ढा बन रहा है तो प्रॉब्लम है, तो फिर आप आगे दिखाइए। गड्ढा नहीं बन रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा भर रहा है, जो कि फिजियोलॉजिकल चेंज है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। कोई 25-25 किलो गेन कर जाते हैं। मैं अपनी डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में 25 किलो मोटी हो गई थी, मतलब आई वॉज 52 kgs और मैं 80 kg तक पहुँच गई थी, उससे ऊपर पहुँच गया था, बिकॉज मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। मेरी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से इतना ज़्यादा पानी भर गया था अंदर कि आई बिकेम अ ढोलकी, और वो डिलीवरी के बाद ठीक भी हो गया। तो सबकी बॉडी अलग होती है।
और मेरे को काफ़ी स्वेलिंग भी आ गई थी, पैर इतने मोटे मोटे हो गए थे, हाथ इतने मोटे, रिंग्स नहीं आती थी, बट मेरे को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं थी। तो एवरी स्वेलिंग इज़ नॉट डेंजरस, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर वैस्कुलर चेंजेस, आपकी बॉडी कुछ रिएक्ट करती है। तो आप हाई प्रोटीन लेंगे, पैरों को ऊपर रखेंगे, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहेंगे, ज़्यादा देर पैर लटका के बैठेंगे नहीं, तो ये सब ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनको रैशेस निकलते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड सोरियासिस भी होता है और कोलिस्टासिस भी होता है, PUPPA पप काइंड ऑफ सिम्टम्स आते हैं। कुछ लेडीज जानती होंगी जिनको ये प्रॉब्लम हुई। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ करिए, हम बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, और बेल बटन जरूर दबाइएगा जिससे मेरा नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।